गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है। तो आज क्लास 9 का जो साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, परमाणु और अणु, इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, यानी हमारा तीसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आज बच्चों, आज इस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पहले रासायनिक सूत्र, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप इसके पहले जान चुके हैं। मान लीजिए कोई तत्व है तो तत्वों का संकेत, यानी आपको तत्वों को संकेत मालूम होना चाहिए, यानी कौन कौन से तत्व हैं, उनका क्या संकेत होता है, उनको किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पहले आपको उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम कुछ तत्वों को संकेत आपको बताते हैं, उसके बाद हम रासायनिक सूत्र के बारे में बताते हैं कि किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको बच्चों याद होना चाहिए, पहला नंबर हमारा तत्व क्या है, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा बेरिलियम, उसके बाद पांचवा नंबर हमारा होता है बच्चों बोरान, 6 नंबर पे आता है हमारा कार्बन, और 7 नंबर पे आता है हमारा नाइट्रोजन, 8 नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन, और 9 नंबर जो आता है हमारा फ्लोरीन आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, नियान आता है 10 नंबर पे। उसके बाद 11 नंबर पे हमारा आता है सोडियम, उसके बाद सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 12। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद हमारा आता है एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 15। फास्फोरस के बाद हमारा आता है सल्फर, जिसका परमाणु क्रमांक 16। और यहाँ पे 16 के बाद आपका 17 नंबर जो आता है आता है आपका क्लोरीन का, और 17 के बाद आपका आता है 18, जो आपका क्या है आर्गन है। अब आर्गन के बाद आपका आता है 19 नंबर पे पोटेशियम आता है। पोटेशियम के बाद आपका आता है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 20 है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, जिसका संकेत क्या है Sg है। स्कैंडियम के बाद आपका आता है टाइटेनियम, जिसका संकेत क्या है Ti, इसका परमाणु क्रमांक 22। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम आता है V, जिसका संकेत है, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 24। वैनेडियम के बाद आपका आता है क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24। क्रोमियम के बाद आपका आता है मैग्नीज, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 25। मैग्नीज के बाद आपका आता है आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक 26। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, जिसका परमाणु क्रमांक आपको कितना होता है 27। इसके बाद आपका आता है निकिल, जिसका परमाणु क्रमांक 28। इसके बाद आपका आता है कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29। और उसके बाद आपका आता है जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो बच्चों, आपको इन तत्वों के नाम और इनका संकेत आपको याद होना चाहिए। यदि आपको इन तत्वों का नाम नहीं याद रहेगा, संकेत आपको नहीं पता रहेगा, तो आप किसी प्रकार का मान लीजिए कोई रासायनिक सूत्र लिखा गया है तो आप उसको ना अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ना ही उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और मान लीजिए यदि आपसे कहा जाएगा कोई रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप उसको लिख नहीं पाएंगे, उसमें सॉरी आप मिस्टेक गलती करेंगे। तो बच्चों, आपको देखिए, आपका पहला तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। और दूसरा नंबर हमारा होता है लिथियम, तीसरा होता है दूसरा नंबर हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा नंबर बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठवां नंबर कार्बन, सातवां नंबर आपका नाइट्रोजन होता है, 8वां नंबर ऑक्सीजन, 9 नंबर पे है आपका फ्लोरीन, 10 पे है नियान, और 11 पे है सोडियम, और मैग्नीशियम आपका होता है 12। उसके बाद एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 14, और यहाँ फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 15, और यहाँ सल्फर है, जिसका परमाणु क्रमांक 16। उसके बाद क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17। उसके बाद आर्गन है, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, और यहाँ पे पोटेशियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, और परमाणु 19 के बाद आपका 20, उसका नाम क्या है कैल्शियम है।
उसके बाद आता है स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 21 और संकेत क्या है Sc है। उसके बाद आता है टाइटेनियम जिसका परमाणु क्रमांक Ti है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है 22। उसके बाद आपका आता है वैनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है V है, उसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 23। उसके बाद यहाँ देखिए क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। उसके बाद आपका मैग्नीज है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 25। उसके बाद आयरन है 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक आपका 30 है। तो बच्चों कम से कम आपको इन तत्वों के नाम और संकेत याद होने चाहिए। तो यह रहे आपके तत्वों के नाम। यदि आपको याद नहीं है तो आप उसको आप लिख लीजिए और उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए अब आप देखिए जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ आपका उस तत्व का नाम है और यह जो आपका बताया गया है यह चीज है उस तत्व का क्या है संकेत है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है तो आप क्या बताएंगे H बताएंगे। हीलियम का संकेत क्या होता है He होता है। लिथियम क्या है Li जो है लिथियम का संकेत है। तो यहाँ जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लिखे गए हैं वह संकेत बताए गए हैं कि किस अक्षर का कौन सा संकेत होता है। और यहाँ पे जो आपको बगल में इसके नीचे राइट किया गया नंबर यह आपको बताया गया है इनका नंबरिंग है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कह दीजिए या इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए होता है और यह आपका क्रम से लिखा गया है और आपको इसको क्रम से याद भी होना चाहिए। जब आप इसका क्रम याद रहेगा तभी आप अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर पाएंगे, अन्यथा आपको परेशानियां आएंगी अगर इसका आपको नाम नहीं याद रहेगा। तो चलिए अब आते हैं हम रासायनिक सूत्र पे कि रासायनिक सूत्र होता क्या है या आप जाने कि किसी भी तत्व का सिंबल क्या होता है। तो कम से कम बच्चों आप 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम और उनका संकेत उनको एक क्रम से आप याद कर लीजिए। तो देखिए बच्चों रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या कहा जा रहा है किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों का वह समूह है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में अणुओं के संगठन को निरूपित किया जाता है। यानी क्या कहा जा रहा है बच्चों आपसे कि जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वह किसका समूह होता है तत्वों के संकेतों का यानी प्रतीकों का क्या होता है समूह होता है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में अणुओं के संगठन यानी हम कोई भी मान लीजिए अणु कोई भी यौगिक लिखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उस यौगिक में कोई भी अणु है तो वह कितने अणु है उसके एक अणु है या 2 अणु है इसके बारे में हमको रासायनिक सूत्र से पता चलता है। तो बच्चों आप जानते हैं मान लीजिए जब कोई आपके पास अणु है मान लीजिए यह आपका हाइड्रोजन का एक अणु है और यह ऑक्सीजन का अणु है और यह आपका नाइट्रोजन है। अब देखिए यह सब जो आपके तत्व है ये सब किस रूप में है अणु के रूप में। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यह क्या बनाते हैं एक अणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए यह आपका क्या हाइड्रोजन का एक अणु है और यहाँ क्या है ऑक्सीजन का एक अणु है और यहाँ है आपका नाइट्रोजन का एक अणु है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यह जो आपका हमारा जो हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो इसमें बताइए कितने परमाणु है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बच्चों 2 परमाणु है। आपका जब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से जुड़ता है तब उनके बीच क्या रासायनिक बंध बनता है तो आप किसका निर्माण होता है हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है जब किसी अणु में किसी तत्व के 1 से अधिक परमाणु उपस्थित हो तो उन परमाणुओं की संख्या को उस संख्या के दाईं ओर नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए इससे कहने का मतलब क्या यहाँ आपके पास ऑक्सीजन का एक अणु है और एक अणु है लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ आपको यहाँ यह संख्या जो है नीचे लिख दी गई है। तो यहाँ बताता है इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर आपसे अणु पूछा जाए कि मतलब यह बताइए कितने अणु हैं नाइट्रोजन के तो आप क्या कहेंगे 1 कहेंगे। लेकिन अगर आपसे परमाणु पूछा जाए तो आप कितने बताएंगे 2। अगर आपसे कोई कहे 2 परमाणु लिखिए तो आप इसके आगे यहाँ 2 लगाएं। तो यहाँ आप कह सकते हैं
यहाँ नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। लेकिन यदि आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस जो हमारा यह तत्व का संकेत लिखा गया है, इस तत्व में कितने नाइट्रोजन के परमाणु है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ जो संख्या होती है और यहाँ परमाणु निकालने के लिए परमाणुओं की संख्या, इसमें यहाँ इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ जो है 2N2 में नाइट्रोजन के 4 परमाणु, कितने परमाणु है बच्चों, 4 परमाणु है। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको लिखा गया है और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सूत्र में या इस रासायनिक यौगिक में, मतलब जो रासायनिक सूत्र लिखा गया है, इससे बताइए कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो अंक है, उसमें इसका क्या कर देते हैं, गुणा। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 परमाणु। तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब आपको किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या अगर देखनी हो तो आप देख लीजिएगा नीचे कितना है, दाएं साइड में नीचे कितने अंक लिखा गया है, वह उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। और किसी भी तत्व के अगर बाएं साइड में कोई संख्या लिखा गया है तो वह यह व्यक्त करता है कि उस तत्व में कितने उसके अणु हैं। तो चलो जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और आपको हम समझाते हैं। जिसे मान लीजिए आप जानते हैं कि जो पानी का सूत्र होता है वह क्या होता है, H2O। अब यहाँ देखिए बच्चों का ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका H2O है और यहाँ पे क्या है, पानी, सॉरी ऑक्सीजन है। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम अलग करते हैं तो ये H2O बनता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या है, एक अणु है, क्या है, एक अणु है। और ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, एक परमाणु। यानी हाइड्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर आपको क्या बनता है, जल का एक मॉलिक्यूल बनता है। या आप इसी को कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि मान लीजिए यदि आपसे कोई कहे कि परमाणुओं की संख्या बताने के लिए या अणुओं की संख्या को बताने के लिए, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख के बता सकते हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए यदि कोई भी आपको अणु बताना रहेगा तो आप समझ देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पे उसके दाएं तरफ नीचे कितनी संख्या लिखी गई है, वह उस यौगिक तत्व में उनके परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। और जो बाएं तरफ लिखा गया है संख्या, वह उनमें उनके अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से तो आप जाने, यानी जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, प्रतीकों का समूह होता है, जिसकी सहायता से हमें यह पता लगता है कि किसी भी पदार्थ में अणु के संगठन को निरूपित किया गया, मतलब उसमें कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं। तो रासायनिक सूत्र यही हमारा होता है। तो मान लीजिए जिस प्रकार से हम एक और लिखे H2SO4। अब यहाँ देखिए यह आपका क्या एक रासायनिक सूत्र है, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 हैं, या सॉरी 2 हैं, या इसी को कहें हाइड्रोजन के एक अणु है, या परमाणु के रूप में कहना चाहते हैं तो 2 परमाणु कह लीजिए इसको आप। यहाँ ऑक्सीजन का देखिए अकेले है तो इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु के रूप में कहेंगे, अणु नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अणु होते हैं वह दो या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ देखिए आपके ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु। और अणु पूछा जाएगा तो आपको कहेंगे O4 के कितने अणु हैं, एक ही अणु है। तो बच्चों इस तरीके से आप जान सकते हैं कि किसी भी यौगिक में कितने उस तत्व के परमाणु हैं और अणु हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप जाने कि किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र वह होता है बच्चों जो तत्वों को उनके प्रतीकों के द्वारा एक निश्चित क्रम से व्यक्त किया जाता है, मतलब उनको मिला के लिखना यहाँ पर क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है, आप यह भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका है संयोजकता।
क्या है बच्चों? संयोजकता। तो अगर आपसे कोई पूछे संयोजकता क्या है तो आप क्या बताएं? बच्चों संयोजकता जो है यह किसी भी तत्व के परमाणुओं की संयोजन क्षमता को कहते हैं। यानी कोई भी तत्व है तो उस तत्व से कोई दूसरा कितना परमाणु उससे संयोग करता है, तो जितना परमाणु उससे संयोग करेगा वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए तो चलिए बच्चों देखिए, जैसे संयोजकता हमने क्या बताया कि किसी भी तत्व से कोई भी तत्व कितनी बार संयोग करता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के कितने परमाणु संयोग किया है? 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वह कितनी होगी? 2 होगी। तो बच्चों अब मान लीजिए एक फार्मूला और एक सूत्र और आप एक परिभाषा याद करिए कि किसी भी तत्व से जितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आप इसको भी बता सकते हैं कि किसी तत्व से हाइड्रोजन के जितने परमाणु संयोग करते हैं वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका NH3 यानी अमोनिया है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन परमाणु संयोग किए हैं? 3। तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वह कितनी है? वह आपकी 3 है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं CH4 यानी जिसका नाम क्या है? मीथेन है, या इसका नाम क्या है? अमोनिया है। यहाँ देखिए बच्चों कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता होगी वह कितनी होगी बच्चों? 4। तो आप संयोजकता को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग आती है संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों देखिए बहुत से तत्व हैं जो आपके अलग अलग संयोजकता को व्यक्त करते हैं। तो अगर बच्चों कोई तत्व है जो एक संयोजकता को व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? एक संयोजकता को, तो उसे हम कहते हैं एक संयोजी तत्व। क्या कहते हैं? एक संयोजी तत्व या एक संयोजकता वाला तत्व कहेंगे। अगर कोई संयोजकता 2 व्यक्त करता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंयोजी तत्व। द्विसंयोजी तत्व। अगर कोई 3 व्यक्त कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंयोजी तत्व। तो देखिए बच्चों आपका जो हाइड्रोजन होता है वह एक संयोजकता व्यक्त करता है। जो आपका सोडियम होता है वह भी आपका कितना संयोजकता व्यक्त करता है? 1 करता है। यह भी इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? इसकी। तो बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है कि बहुत से तत्व